बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कलेजी को साफ़ करने का तरीका, जिससे स्मेल भी रिमूव हो जाएगी और इसमें ब्लड भी नहीं रहेगा, खून भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कलेजी ले ली है और मैंने इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर ब्लड मतलब कि खून बाकी है। तो अब हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और, तकरीबन 1 से 2 गिलास। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रिक्स और टिप्स। तो नाउ गाइस, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। सिरके की जगह पे आप लेमन भी निचोड़ सकते हैं, लेमन भी सिरके जैसा ही काम करता है। आपने एक लार्ज साइज़ का एक लीमू निचोड़ देना है इसमें, और अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि ये अच्छे से एक एक बोटी तक सिरके का विनेगर का असर जाए और इसका ब्लड अच्छे से रिमूव हो सके। इसके साथ ही गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सिरका शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको मज़ीद हिलाएंगे, मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसका पानी रिमूव कर देंगे। अब मैं इसको धो के लाती हूँ। 2 से 3 पानी से आपने इसको धोना है, ताकि विनेगर का, सिरके का खट्टापन दूर हो जाए, इसमें जो खटास है वो अच्छे से कलेजी से रिमूव हो सके। तो अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। मैंने इसको 2 से 3 पानी से निकाल लिया है, अच्छे से धो लिया है। ये देखिए इसकी बोटियाँ कितनी साफ़ हैं, इसकी स्मेल भी रिमूव हो गई है और इसका ब्लड भी अच्छे से रिमूव हो चुका है। ये देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो आपने 3 से 4 पानी से इसको ज़रूर धोना है, ताकि सिरके की खटास अच्छे से कलेजी से रिमूव हो सके। मैंने यहाँ पर मुर्गी की कलेजी ली थी। अगर आप बकरे या गाय या भैंस की कलेजी लेते हैं तो सेम प्रोसेस ही करना है, बस उसको रेस्ट ज़्यादा देना है। जैसे सिरका डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट रखा था, तो आपने उसको 5 मिनट या 8 मिनट रखना है ढक कर, और उसके बाद आपने जो पानी है रिमूव करके 3 से 4 दफ़ा धो लेना है। ये देखें गाइस, मैंने इसका पानी रिमूव कर दिया है और इसमें ब्लड या स्मेल ज़रा भी नहीं है, अच्छे से रिमूव हो चुकी है। तो ये बिल्कुल साफ़ शिफाफ है। कलेजी की स्मेल दूर करने के लिए एक दूसरा मेथड भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ। तो कलेजी को आपने जब भी लाना है, अच्छे से साफ़ करके 3 से 4 पानी से लाजमी धोना है, और उसके बाद आपने एक मुट्ठी लहसुन लेना है, छिलके समेत कूंडी में, या फिर उसको किसी भी तरीके से पेस्ट सा बना लेना है, और उसके बाद आपने कलेजी के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से लगा के आपने इसको रखना है 5 मिनट के लिए, और कलेजी की स्मेल रिमूव हो जाएगी। वो मुर्गी की कलेजी हो, बकरे की, गाय की, भैंस की, कोई सी भी कलेजी हो, तो उसकी स्मेल अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगी कलेजी बनाने का तरीका भी। तो ये देखिए, मैंने बनाई थी, इसका कलर ब्लैक नहीं हुआ था, बड़ी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही गाइस, इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।